हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो विविध प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, इसका 10वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जेएससी प्रोक्ता परीक्षा, जीटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? किसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को जो है सरकार द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है। सेकेंडरी बाजार जो होता है, इसको सेकेंडरी बाजार भी कहते हैं। सेकेंडरी बाजार वह बाजार होता है जिसमें पुरानी पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है। इसमें जो है वित्तीय प्रपत्र के प्राइमरी धारक तथा उसके क्रेता के बीच जो है व्यवहार होता है, और इसमें प्रपत्र जैसे शेयर हो गया, ऋण पत्र हो गया, जारी करने वाली कंपनी की भागीदारी इसमें नहीं रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैन गंगा। ठीक है। कैन गंगा जो है ये यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। भारत में जो है साझा कोष व्यवस्था का शुभारंभ जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा 1964 में किया गया था। तत्पश्चात यूटीआई द्वारा जो है, इसी को कहते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई द्वारा जो है वर्ष 1987 में 87 तक जो है 5 योजनाओं के साथ मास्टर शेयर, मास्टर गेन, ग्रैंड मास्टर ग्रोथ योजना का जो है शुभारंभ किया गया था, संचालन शुरू किया गया था। तो उसमें जो है कैन गंगा जो है ये सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP का शुभारंभ कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1964 में। ठीक है। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IRAP, ठीक है, इंटेंसिव रीजन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1964-65 में हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन क्षेत्रों में उच्च उत्पादन करने की क्षमता है उन क्षेत्रों में गहन रूप से वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील कृषि के विकास पर जो है अधिक जोर देना चाहिए। ठीक है। तो वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, क्या निश्चित रूप से करता है, क्या करना चाहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या कर सकता है। राष्ट्र जो है राष्ट्र की आपूर्ति वक्र जो होती है वो दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो एक देश की आपूर्ति जो है सामान्यतः भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता की मात्रा को समझा जाता है, और वह देश जो है उत्पादन में कितना प्रयोग कर सकता है यह इस वक्र के माध्यम से देखता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद निम्न में से कौन सा था? सबसे बड़ा मद जो है निम्न में से कौन सा था? तो वो था, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है। 2001 के दौरान जो है बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद जो है ब्याज भुगतान था। ठीक है, ब्याज भुगतान था। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है। अगर वर्तमान में पूछता है, वर्तमान में जो वर्ष 2020 और 21 के लिए अगर पूछता है व्यय का सबसे बड़ा मद, ठीक है, 2020-21 का पूछता है, तो इसके बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। ठीक है, राज्यों का हिस्सा। ठीक है, ये ऑप्शन में रहता है तो आप इसको कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ब्याज भुगतान का स्थान है। ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे भारत में उद्देश्य रहा है। तो क्या उद्देश्य रहा है?
तो विस्तृत कर आधार प्राप्त करना ये भी उद्देश्य रहा है। अधिक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना ये भी रहा है। ठीक है, कर अनुपात को विवेकपूर्ण करना ये भी रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजा जे चलैया कमेटी ने जो है कर समस्या में सुधार के लिए निम्न प्राथमिकताएं दी थी। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों की जो है कर राजस्व लोच बढ़ाने के आधार पर जो है फैलाव मोटिवेट के फैलाव पर विचार कर जो है प्रशासन के सरलीकरण तथा समन्वीकरण पर जो है विचार महत्व दिया था और इसमें सभी जो है सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से जो है प्रारंभ किया गया? तो ये 1986 से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1986-87 की बजट में जो है वैट की एक संशोधित प्रणाली लागू की गई थी जिसे जो है मोड वैट, ठीक है, मोड वैट कहा गया था। ठीक है, और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि किसी उत्पादक कार्य इकाई ने जो है उत्पादक क्रिया में प्रयुक्त आगत पर जो उत्पाद कर दिया है उसे उसके कुल कर दायित्व से घटा दिया जाएगा। ठीक है, यही उसमें जो है व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मदों में से किस मद पर केंद्रीय सरकार की राजस्व व्यय राशि सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे है ब्याज भुगतान पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विगत कई वर्षों से जो है केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक व्यय राशि का सबसे अधिक जो है ब्याज भुगतान है क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जो है खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो अगर 2015-16 का डाटा पूछता है, ठीक है, तो उसके बजट के अनुसार जो है भारत का ये जो ब्याज भुगतान व्यय था तो 4,56,145 करोड़ रुपए था। तो ये रुपए वगैरह नहीं पूछता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल केंद्रीय सरकार की राजस्व व्यय राशि का सबसे ज़्यादा जो है वो ब्याज भुगतान है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग जानते होंगे 1998 में। ठीक है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जो है उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र विचार के लिए मिला था। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र का योगदान घरेलू बचत में सर्वाधिक है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए। तो आप लोग जानते होंगे घरेलू क्षेत्र से। ठीक है, भारत में पिछले 4 दशकों में जो है घरेलू बचत की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। बचत के स्रोतों को प्रायः 3 वर्गों में देखा जाता है। गृह क्षेत्र होता है और निजी निगम क्षेत्र होता है और एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ठीक है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है। भारत में जो है अधिकांश बचत जो है ये गृह क्षेत्र से यानी घरेलू क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है? तो इन्होंने उपभोग को सम्मिलित किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिशर जो है उपभोग के राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं, जबकि मार्शल हो गए और भी जो अर्थशास्त्री थे जैसे पीगू हो गए, ये सभी जो है उत्पादन को मानते थे। लेकिन फिशर महोदय जो है उपभोग को राष्ट्रीय आय की माप में जो है उत्पादन के स्थान को जो है सम्मिलित किया था। किसको? उपभोग को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से जो है विभिन्न आयों के योग से है। ठीक है, विभिन्न आयों के योग से जो है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य माना जाता है। आय विधि में एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। अर्थात कहा जाए तो सभी उत्पादन साधनों द्वारा प्राप्त शुद्ध किराया, शुद्ध मजदूरी, शुद्ध ब्याज तथा शुद्ध लाभ को जोड़ लिया जाता है, परंतु आय के रूप में प्राप्त अंतरण भुगतानों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस सोर्स से होती है? तो आप लोग जानते होंगे व्यापार कर से। ठीक है, कराधान जांच आयोग जो है 1953-54 में सिफारिश की थी कि वृत्ति या व्यवसाय कर जो राजस्व कर के उन स्रोतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय निकायों के लिए सुरक्षित रखे जाएं।
यह एक ऐसा कर है जो सभी व्यवसायों पर जो है, सभी रोजगारों पर तथा सभी व्यापारों पर लगाया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इतना गरीब है तो उन्हें जो है सामान्यतः इस कर से जो है मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? जेके मेहता सर का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, ये जेके मेहता ने कहा था। इसके अनुसार जो है सार्वजनिक व्यय के उचित प्रयोगों से लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय की अधिकता सरकार के राजकोषीय घाटे के पर विपरीत प्रभाव डालती है, जिसका जो है प्रतिफलन मुद्रास्फीति की वृद्धि के रूप में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, यह कथन निश्चित रूप से सही है। ठीक है, साधन की मांग जो है प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, क्योंकि मांग तो वस्तुओं की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी बढ़ जाती है, जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी, होगा नहीं। यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी, होगा नहीं। ठीक है, दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की दर क्या है? तो वो 30% है। ठीक है, अधिकतम जो है 30% है। भारत में 2005 से लेकर के जो 2006 के बजट में जो है आयकर के संबंध में भारी परिवर्तन किया गया। 5-6 के बजट के अनुसार जो है सरकारी कर्मचारी, स्त्रियां, बुजुर्ग को व्यक्तिगत कर अनेक प्रकार की छूटें दी गई थी। 10%, 20%, 30% इस तरह से विधा बनाया गया था। ठीक है, बहरहाल सीमांत आयकर की दर जो है अभी भी 30% ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1990-91 के वित्तीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में था। तो 1990-91 में जीडीपी कितना परसेंट था? तो वो था 8.3%। ठीक है, 8.3%। और आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें, 2020-21 का जो डाटा बताता है वो 3.5% अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित है। ये पूछा जाएगा, ये प्रश्न निश्चित तौर पर इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा 2020-21 में वित्तीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में था कितना? तो 3.5% अनुमानित है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप लोग याद रखिएगा।